ओके, बेसिकली बेटा हेडिंग डाल लो। आज अपन बात करेंगे 1D और रेक्टिलिनियर मोशन, व्हाट यू कॉल 1D और रेक्टिलिनियर मोशन। बेसिकली अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो सर अपन बोलते हैं कि बॉडी इज अंडर रेक्टिलिनियर मोशन और 1D मोशन या वन डायमेंशनल मोशन, बेसिक। ओके, अब यहाँ पे एक बात समझो, पहले तीन केसेस बनते हैं। सर तीन केसेस किसके बेस पे? बेटा देखना, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस जो बेटा यहाँ पे बनता है तुम्हारे पास, लेट्स से कि इफ द मोशन रेक्टिलिनियर मोशन इज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके सर, अब देखो इसको मैं अच्छे से अपन इसका एनालिसिस करेंगे एक एक करके। पहले आप सुन लो केसेस क्या क्या है। सेकंड केस बनता है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिमाग में जितना समझ आ रहा है उसको समझाते जाना कि ठीक है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा क्या होगा। अच्छा, लास्ट एक केस बनता है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है ये। पहले तो एक बात समझो, पहला केस था कांस्टेंट वेलोसिटी का, उसके बाद दो केस बच्चे आपके पास आए। दो केस कौन कौन से? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन का। मुझे एक बात समझ आती है, देखना मेरे हिसाब से कि सर जी अगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँ सेकंड और थर्ड केस में वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल है, वो बात का मुद्दा है। बट अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगा, आया ना? yes. चलो अपन बाद में बात करेंगे ये तीनों फैक्टर्स पे। बेसिकली अपन ने तीन चीजें हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है सर। सर एक एक करके ले, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके सर। सर कांस्टेंट वेलोसिटी क्या समझ में आता है? सर याद करना पड़ेगा, याद करो बच्चे। सर कुछ बचपन में पढ़ाया भी था, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। कुछ यूनिफॉर्म मोशन मोशन कभी याद है क्या? कुछ बोला किसी ने हो आपको कि कुछ यूनिफॉर्म मोशन होता है? जल्दी बताओ, क्या कभी सुना है क्या यूनिफॉर्म मोशन ऐसा कुछ? अच्छा, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात। आप लोगों ने फिर तो कुछ ना कुछ इसके बारे में सुना है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। सर बेसिकली ध्यान से देखना, अगर मेरे पास एक मान लो कि सर गाड़ी है, अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। सर गाड़ी अब जा रही है, ऑब्वियसली जाएगी। सर यहाँ पे अगर मैंने बोला, ध्यान से देखना बच्चे, कुछ भी नहीं है। सर गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब अगर यहाँ पे v है तो यहाँ पे भी v ही होगा। बिल्कुल सही बात है सर। सर मतलब क्योंकि चेंज आएगा ही नहीं ना, तो सर मैं तो समझता हूँ कि कांस्टेंट का मतलब क्या है अपनी जिंदगी में? कांस्टेंट का मतलब है विच इज नॉट चेंजिंग। तो मतलब स्पीड जो होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी होगी, वो सेम होनी चाहिए। अच्छी बात, यस। अब ध्यान से सुनना, मान लो बच्चे इसको टाइम लगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ और टाइम t सेकेंड। अच्छा सर 0 से स्टार्ट हो गए t टाइम तक, यस। अब मुझे एक बात बताना, देखो ये बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। बट तुम लोग मुझे एक बात बताना, मैं पहले टेक्निकल बात करूंगा फिर तेरे वाली भाषा में भी बोल दूंगा, जिससे तुझे मन सा ऐसे लगेगा मन में कि हाँ हाँ सर ये सब मुझे पता है, आप ना फालतू में टाइम खोटी कर रहे थे। इधर देखना, अगर मैं लिखना चाहूं तो कैन आई से कि सर v इज इक्वल टू नथिंग बट dx बाई dt। हाँ या ना बोल जल्दी। क्या अभी तो पढ़ के आया कि सर dx बाई dt होता है मेरे पास वेलोसिटी। सर डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये सर यहाँ पे थोड़ा सा खेल खेलना है। कैसे? इधर देख, dt को जाके v के साथ मल्टीप्लाई कर दे, क्या ऐसा बनेगा क्या? dx इज इक्वल टू v इंटू dt। हाँ या ना? यस। अब मेरा कहना कि दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दे, घबराना नहीं है, दिल थाम के बैठो। dx और इस साइड को v dt को दोनों को अपन ने कर दिया इंटीग्रेट। अच्छा,
अब कई बच्चों, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट समझोगे तो समझ आएगा। सर यहाँ पे ना मुझे पता है कि एक लिमिट नाम की चीज होती है, यहाँ पे लोअर लिमिट होती है, यहाँ पे अपर लिमिट होती है। सर इसके भी होगी फिर तो, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट। सर ऐसा ऐसा कुछ आपने सिखाया था कि इंटीग्रेशन की अपर और लोअर लिमिट होती है, हाँ या ना? यस। सर वो कैसे रखूं, लोअर लिमिट कैसे रखूं? बेटा देख, मान लो अब ये जरूरी नहीं है कि ये गाड़ी जहां से चली वहां पे एक्स पोजीशन 0 थी, ये मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि इसकी इनिशियल पोजीशन जो थी वो क्या थी, एक्स आई, फाइनल पोजीशन क्या थी, एक्स फाइनल। अच्छा, तो सर यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या लिमिट एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल है? चेक कर, क्या एक्स की वैल्यू इनिशियल एक्स आई से एक्स फाइनल तक चेंज हो रही है? तो यहाँ पे बेटा रख दो लोअर लिमिट एक्स इनिशियल, फाइनल एक्स फाइनल। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर एक्स इनिशियल कितने टाइम पे था? मेरे हिसाब से 0 पे था, हाँ या ना बोल? यस। और एक्स फाइनल टी टाइम पे था, हाँ या ना? तो याद रखो, जिस ऐसे इनको दोनों को रिलेट करना है, इन दोनों को। सर जब एक्स इनिशियल था उसका पोजीशन, तब टाइम क्या था, और जब एक्स फाइनल था तब उसका टाइम क्या था? आई होप आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी, राइट? इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखते जाओ, आगे का खेल कुछ नहीं है। सर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर मेरे हिसाब से dx का 1 है बेसिकली, यहाँ पे जो तुम्हें दिख नहीं रहा बट है 1 है, राइट? तो सर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, याद कर, क्या x बोल सकता हूँ क्या? ये अपर लिमिट एक्स फाइनल, लोअर लिमिट एक्स इनिशियल। घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, लास्ट में फॉर्मूला देखेगा मन ना गार्डन गार्डन हो जाएगा। इधर देख, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो अपन ने कंडीशन क्या ली, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दूं क्या कांस्टेंट चीज को? यस। अंदर क्या बचा? सर अंदर बचा dt, और dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? अरे सर जैसे dx की x हुई है तो dt की t हो जाएगी, 0। अब ध्यान से देखो, क्या करते थे पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दे बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट फिर लोअर वाली लिमिट, इज इक्वल टू v इंटू टी माइनस 0। चेक करके सही कर रहा हूं? यस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर यहां से मेरे पास क्या बना? सर ये बना एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। बच्चे सोच के देख, क्या तेरे पास ये जो एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल के बीच का डिस्टेंस होता है, क्या तू बेटा बचपन से इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते आ रहा है, हाँ या ना? याद कर, क्या यही मेरी डिस्प्लेसमेंट है सर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। इसी को मैं बोल देता हूं एस। क्या बोलता हूं? एस। तो क्या यहां से आप ये फॉर्मूला निकालने के लिए इतना कुछ कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम? अरे सर जी एक बात बताओ, क्या ये मुझे पहले ही पता था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, हाँ या ना बोल? कोई बड़ी बात नहीं थी ये, बहुत सिंपल सी बात थी, राइट? जो तुझे बचपन से पढ़ाया गया है। बट अब ये नई कहानियों के साथ कैसे इसको समझना है, कैसे तुझे इंटीग्रेशन का यूज लेना है, कैसे अपन ने dx बाई dt को अपन ने लिया, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, तो ये मैथमेटिकली इसको कैसे अच्छे वे में करना है, ये चीज तेरे सामने आई। फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया कि सर व्हेनेवर द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, मैं सीधा सीधा कह सकता हूं, याद रखना, सिर्फ कब वैलिड है ये, जब तेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो। याद रखो ये बात, इसको कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज द केस व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं कि सर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जब मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है। नोट कर लो सारे बच्चे, और थोड़ा सा इसको अच्छे से दिमाग में डालने की कोशिश करो, एनालाइज करने की कोशिश करो। वेरी गुड। यस यस यस, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है? इस पे अब देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो भी अपन इसी से डिराइव करेंगे, ठीक है? तुम लोगों को लगेगा कि सर बहुत कुछ भारी काम कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे मुद्दा अपना वही रहेगा,
जो तूने 9th क्लास में इक्वेशंस पढ़ी थी वही अपन डिराइव करेंगे। ये भी सर मैंने पहले पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यार कितनी बार तुम लोग बोलते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, नहीं बोलते क्या? बिल्कुल बोलते हो। तो वही अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही तो फॉर्मूला है। जल्दी से नोट करो, वेरी गुड। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट में माने तो वो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे फिर तुम लोग इक्वेशंस को डील करते हो। मैं डाउट्स ले लूंगा, मुझे भेजे है किसी ने डाउट्स, कुछ मैं ले लूंगा इसके बाद। आज का लेक्चर बहुत प्यार से देखो, बस प्यार से देखते जाओ, सब दिखेगा वो जो पहले तेरी जिंदगी में तेरा साथ दिया था किसने, जिसने, राइट। बट मेक श्योर कि ये मेथोडोलॉजी भी समझ आनी चाहिए। क्यों सर? बेटा क्योंकि आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें तुझे ये यूज करना पड़ सकता है, याद रख। आगे बढ़े, जल्दी बोलो, यस और नो, आर वी डन? We are basically पूनम talking about instantaneous velocity. Remember one thing, क्या इसकी, अब देखो, बिल्कुल तुम कह सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली वो भी लिख सकते हो कि सर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी कर दूंगा, बस बात तो वही बनेगी क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे एवरेज हो चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो, दोनों सेम होगा। ठीक है, बिल्कुल सोचना वो भी सही है, बट इसको मैं क्यों यूज करवा रहा हूँ तुम लोग समझोगे आगे जाके। सेकंड केस सर, आओ। सर बोला था मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बोला था। आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है सभी को? जल्दी से रिवर्ट करो, आवाज आ रही है? मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नोट इट डाउन, हेडिंग डालो। आओ अच्छे से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सर देखो, पहले कांस्टेंट कौन था? सर पहले कांस्टेंट वेलोसिटी थी, अब ये एक्सेलरेशन है। अब देखो तुम लोगों को समझ आ चुकी है एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, राइट। इधर देखना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब कि एक्सेलरेशन मतलब बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो कांस्टेंट चेंज आ रहा है, पहले तो ये समझ लो। और अगर और अच्छे से एनालाइज करना है तो डायग्राम बनाओ। बन गया सर? यहाँ पे बेटा मान लो गाड़ी है तुम्हारे पास, अच्छी बात, करते कराते वो यहाँ पे पहुंच गई, बहुत अच्छी बात सर। वो जा रही थी किसी स्पीड से, मैंने बोला यू से। अब तुझे याद आएगा, करते करते, अब क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मान ले इधर को एक्सेलरेट कर रही है, तूने एक्सेलरेटर दबा के रखा हुआ है, तो स्पीड चेंज होती है, यस। क्या वेलोसिटी भी चेंज होगा? बिल्कुल। सर अगर वो चेंज हुआ तो यू था पहले, मैंने बोला टाइम टी के बाद वो कितना हो गया? सर वो वी हो गया। वो टाइम टी के बाद कितना हो गया? वो वी हो गया। मतलब इनिशियल टाइम 0 ले लूं, यस। फाइनल टाइम टी ले लूं, यस। सारे बच्चे पहले देखो, क्या बात समझ में आई, क्या किया यहाँ पे? सिंपल, कि सर पहले वो यू से जा रही थी, एक्सेलरेटर को दबा दिया गया, एक्सेलरेटर दबाया। अच्छा, उसने एक्सेलरेटर भी मतलब ऐसे ऐसे नहीं है कि वो दबा के बार बार उसको दबा देता है छोड़ देता है, दबा देता है छोड़ देता है। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर सर ऐसे करने लग गया ना, वो दबा दिया छोड़ दिया, दबा दिया छोड़ दिया, तो इसका मतलब वहां पे वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? वेरिएबल। उसने एक्सेलरेटर को एक पर्टिकुलर दबा रखा है, उतने से ही दबा रखा है, सो दैट गाड़ी उतनी ही एक्सेलरेट करती जाए। सारे बच्चे बताओ क्या समझ आ रही है बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? अच्छा, इधर देखो, अब सर इसके ऊपर अपन इसको यूज कैसे करने वाले हैं? सिंपल है बच्चे, कुछ भी नहीं करना तुझे। सेकंड केस में अपन क्या करेंगे, आई कैन राइट के ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। सुनना मेरी बात, सभी मानोगे ये मेरी बात कि अभी अपन क्या सीख के आए हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, यस। सर क्या करूं? बेटा कुछ नहीं करना,
dt को उधर ले जा, तो देखना क्या बनेगा सर, ऐसा कुछ नजर आएगा, देखना dv इज इक्वल टू a dt, हाँ या ना? यस सर। अब क्या दोनों साइड्स को फिर से इंटीग्रेट करना, घबरा क्यों रहा है? अब सर ने बोला था अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, देखना मैं सीधा रख रहा हूं, अगर समझ पाए तो समझना, अगर डाउट हुआ पूछ लेना। टाइम 0 था, फाइनल टाइम t था, हाँ या ना बोल। 0 टाइम पे वेलोसिटी कितना था? अरे भाई साहब u था। फाइनल टाइम t पे कितना था? v था। क्या लिमिट्स रखनी आती है या नहीं आती अपने को? जल्दी बोल, क्या लिमिट्स रख सकते हो कि सर इसकी जिस जिस पॉइंट पे अपन ने रखी लोअर लिमिट, उस पॉइंट पे इसका क्या वैल्यू था, और जिस हायर अपर लिमिट पे जो इसकी वैल्यू थी, उस वैल्यू पे इसकी क्या वैल्यू थी, राइट? तो मैंने बोला a इज इक्वल टू dv बाई dt एंड dv कैन बी रिटन एज a इंटू dt। जीरो टाइम, जब टाइम 0 था तो स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी थी u, फाइनल टाइम पे t पे वेलोसिटी कितनी थी v। अब देखना तुझे कुछ पुरानी तेरी यादें ताजा हो जाएंगी, इधर देख सर, दिख करवाओ। सर जी मुझे एक बात याद आई कि dv का, अब देखो यहाँ पे dv है, dv के आगे क्या है 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, वही होगा ना v। अपर लिमिट क्या आया सर v, लोअर लिमिट u, एक कांस्टेंट है सर। अरे कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है सर इंटीग्रेशन से, निकाल दे भाई साहब, बचा फिर से क्या t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। सोच के बता, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूं, v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस 0, क्या t ही आएगा? अरे सर देखा देखा लग रहा है, क्या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी? कुछ याद आया क्या? जिंदगी में पहले भी तेरा साथ निभाया इसने, याद कर बच्चे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस सर आप ना क्या कर रहे हो, बड़ा टेक्निकली कुछ अजीब सा दिखा रहे हो। कई बच्चों ने इंटीग्रेशन जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई, उनको तो लग रहा होगा बहुत ही कुछ यहाँ पे तोपची चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बेसिक है। बस अपनी थोड़ी सी भाषा चेंज हो चुकी है, अब वो बचपन वाली भाषा नहीं रही। बताने को देखो मैं दूसरे मेथड से बता देता। कौन सा दूसरा मेथड? सर आपने बोला था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ या ना बोल। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v माइनस यू अपॉन टी, हाँ या ना? सर यहाँ से भी तो वही आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर फिर ये क्यों करवा रहे हो बेटा? इस वजह से करवा रहा हूँ सो दैट आगे जाके अपना कुछ जो पर्सपेक्टिव बनेगा क्वेश्चंस को लेके, उसमें तुझे ये सब आना चाहिए कि a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। फिर मुझे अगर a कांस्टेंट दिया उसको बाहर निकाल लूंगा, dt जाके उधर हो चला जाएगा, और dt की इंटीग्रेशन t होगी, dv की v होगी। अपर लिमिट कैसे रखनी है, लोअर लिमिट कैसे रखनी है, ये आना चाहिए अगर मुझे अच्छा क्वेश्चन डील करना है, राइट? सारे बच्चे नोट कर लो जल्दी से। ये मेथड अब पुराना हो चुका है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये पुरानी कहानियां। अब तुझे ये नए दौर वाली चीजें सीखनी है, बड़ा हो चुका है तो बहुत। चलो 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 चलो, शाबाश। डन, बहुत बढ़िया, डन सर, गुड गुड गुड। सर अगर लिमिट्स ना हो तो मतलब लेनी ही पड़ती है क्या? बेटा देखो अगर लिमिट्स नहीं है ना, फिर तुम्हारे पास सीधा फंक्शन आ जाता है, राइट? तेरे पास जैसे फंक्शन आ जाएगा, अगर लिमिट ना होती तो क्या आ जाता सर, v इज इक्वल टू ए टी, राइट? अब v तेरे पास क्या होता बेटा, v इज व्हाट, v इज तेरे पास उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? अब उसको भी तुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वो क्या थी, u थी, बाद में v हुई, तो सर v माइनस यू उसमें चेंज है। सेकंड स्टेप कौन सा स्टेप, सेकंड? a इज इक्वल टू dv बाई dt, dt को उठा के उधर ले गया। a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन में अंदर नहीं रहता कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा, आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, dt, dt की इंटीग्रेशन t होती है, अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, तो t माइनस 0 करूंगा तो t ही बचेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन dv की क्या है, v हो जाएगी, अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट u है, v माइनस u आ जाएगा, खत्म। और सीधा सीधा इसको याद रखना, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सर एक भी तो निकाल दे, एक एक वन को निकाल दे अंदर, क्या फिर जीरो हो जाएगा? क्या बातें कर रहे हैं यार, एक भी तो कांस्टेंट है, निकाल दे, उसको बाहर निकाल देगा, एक और वन हो जाएगा अंदर। ओके, अब ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ पे इसकी सेकंड इक्वेशन जो होती है, शायद आपको इक्वेशन तो डायरेक्टली याद होगी ही, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। पहले तो एक और बात समझ लो, इसको लिखने का ना एक और मेथड होता है, मतलब ऐसे लिखा जाता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर ये क्या है बेटा? कुछ नहीं है, देखो मैंने सिर्फ ये बताया कि ये सारी की सारी v u a ये क्या है सर? ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, तो ये मैंने सिर्फ वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा है, किसको? फर्स्ट इक्वेशन को, राइट? फर्स्ट इक्वेशन की वेक्टोरियल फॉर्म ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना है सर? सारे बच्चे देखोगे ध्यान से तो समझ आएगा। बच्चे इधर, सर अपने पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मेरी बात के साथ एग्री करेंगे कुछ बच्चे, यहाँ पे चेंज कौन सी वेलोसिटी होगी? क्या u चेंज होगा या v चेंज होगा? सोच के देख, सोच के देख। यस यस, किशोर सही बोल रहा है, बस उसको अपन वो करते हैं, उसको अपन सॉल्व करते हैं। जल्दी 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 मुझे बोलो, v चेंज होगा या u चेंज होगा? सर इनिशियल वेलोसिटी तो सर हमेशा सेम ही रहेगी ना, वो तो एक बार गाड़ी चल गई तो स्टार्टिंग वाली स्पीड थोड़ा ना चेंज हो सकती है, वो तो हमेशा सेम रहेगी। चेंज होगा कौन? फाइनल वेलोसिटी। हाँ या ना बोल? यस। अब बेटा तू फाइनल वेलोसिटी को क्या लिख सकता है? सर इसको तो मैं लिख सकता हूँ इंस्टेंटेनियस के लिए dx बाई dt। घबराना बिल्कुल नहीं है, सारे बच्चे ध्यान से देखते जाओ, u प्लस ए टी। सर अब dt को उधर ले गया तो क्या बन जाएगा सर? u dt प्लस ए टी dt। दिल थाम के बैठे रहो, कुछ नहीं है, इधर देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स कर दो सर, कर दो, इसको भी कर दे, राइट? सर इसकी इनिशियल देखो, इनिशियली टाइम कितना था? 0, फाइनल टाइम t। इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। ध्यान से देखते जाना, घबराना नहीं है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x है, फाइनल पोजीशन x फाइनल। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x फाइनल और इनिशियल लिमिट्स। u कांस्टेंट है, क्योंकि u तो सर इनिशियल वेलोसिटी है, वो चेंज थोड़ा हो रहा है, बाहर निकाल दो। dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, प्लस a कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? बच्चे कहने से t स्क्वायर बाय 2। यस, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। अब शायद तुम लोगों को कुछ चमका होगा, सर ये हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू u इंटू टी, क्योंकि अपर लिमिट t रखूंगा, लोअर लिमिट 0 रखूंगा, t माइनस 0 t ही होगा, प्लस हाफ a टी स्क्वायर। सर ये x फाइनल और x इनिशियल क्या है? माइनस। सर ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या याद आया भाई साहब? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारे बच्चे जल्दी से इसको नोट कर लो। क्या बोलते हो इसको? सर इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वेक्टोरियल फॉर्म लिखो सर इसकी, वेक्टोरियल फॉर्म। अरे भाई साहब लिख लो, क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी? यस। इनिशियल वेलोसिटी? यस। टी प्लस हाफ, यस, ए, यस, टी स्क्वायर। दिस इज व्हाट? दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो सारे बच्चे। क्या समझा थोड़ा बहुत कि सर हवा पानी लगा कि सर अब ये कैसे कर रहे हैं? एटी का नहीं समझा? क्या बात कर रहा है देव जी? ए कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकाल दे। टी की इंटीग्रेशन क्या होगी? टी डॉट डी टी की टी स्क्वायर बाय 2। अरे भाई साहब इधर देखो ना यार, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, टी का क्या है? पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाय 2। ए बाहर था ही, हाफ ए टी स्क्वायर बन गया।
जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। अच्छा, तुम ये भूल गए थे क्या कि टी की पावर अगर हो जाए मेरे पास 1, तो उसको 1+1/1+1 करना है। क्या बात कर रहे हो? अभी तो इंटीग्रेशन में बहुत लंबा साथ निभाना है भाई साहब, इसको दिल के पास रखो। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। जल्दी बताओ क्या हो पाएगा, जल्दी से। क्या दोनों इक्वेशन याद रख लोगे? अच्छा सर, वेक्टर के साथ क्यों लिख रहे हो हमेशा? बेटा याद कर लो। आगे जाके इनकी डायरेक्शंस भी मैटर करेंगी। कैसे? कैसे? मैं सिर्फ इतना बताऊंगा अभी के लिए, सुनना। सिर्फ इतना याद रखो, अगर मैंने बोला कि सर ब्रेक लग रहे हैं, तो एक्सेलरेशन गाड़ी की क्या वेलोसिटी के अलोंग होगी या ऑपोजिट होगी? ऑपोजिट होगी। सोच के देख, ब्रेक लगाए तो ऑपोजिट, एक्सेलरेटर दबाया तो उसके अलोंग। तो सर अगर अलोंग होगा तो फिर मैं साइन दोनों का सेम लूंगा, और अगर ऑपोजिट होगा तो एक का साइन पॉजिटिव लूंगा, एक का नेगेटिव लूंगा। याद रखना ये बात, अभी के लिए दिमाग में डाल लेना कि सर ने वेक्टोरियल फॉर्म क्यों लिखी है और इसका मोटिव क्या है सर का लिखने का। जल्दी से सारे बच्चे समझो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, समझा सर। खुशवंत जी, टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? टी की पावर 1 है। क्या हो जाएगा? टी की पावर 1+1। तुम अगर इंटीग्रेशन अभी भूलना स्टार्ट कर गए ना भाई साहब, तो मैं बता रहा हूँ आगे जाके मतलब फिर वही है, फिजिक्स पटक पटक के मारेगी। ओके, आ जाओ थर्ड। थर्ड, सर थर्ड का खेल क्या है? इधर देख, एक तुझे नई चीज दिखाऊंगा, नई चीज दिखाऊंगा, आ जा। सर क्या? देख बच्चे, तेरे पास होता है, इधर देखना, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। इसको दिमाग में रखना, ये वैसे भी अपने बहुत काम आएगा, मैं ये लिखवाऊंगा भी आगे जाके। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या? डी एस बाई डी एस। सोच के बताओ, क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ डीएस और डी एस के साथ? सही है सर, 1 है ना, 1 है, 1 हो जाएगा कट के दोनों, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या हर्ज है, कर लो। अच्छा करके पर सर होगा क्या? बेटा कुछ नहीं होगा, देख यहाँ पे क्या तुझे ये बनते हुए नजर आ रहा है? ये क्या बन गया? सर ये बन गया डी एस बाई डी टी। सर व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? सर मुझे याद आया, सर ये तो वेलोसिटी बन गया, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो सर क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? v इंटू डीवी बाई डी एस। तो मेरे पास एक रिलेशन बन रहा है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एस। सारे बच्चे, आगे का कहानी मैं फिर बताऊंगा, पहले तो इसको डिब्बे में अच्छे से डाल दो। ये काफी जगह यूज होगा आगे जाके क्वेश्चंस में भी, स्पेशली जेई वालों तुम्हारे लिए। नीट वाले क्या बोलेंगे कि सर हम याद नहीं करेंगे, तो कोई नहीं, फिर टेस्ट में दो दो हाथ हो जाएंगे। तो याद कर लो, बेटर है। जल्दी से नोट करो इस चीज को, ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एस। सिर्फ इतना नोट करो, आगे की कहानी में फिर बताता हूँ। वो डीवी से वी नहीं हुआ, बच्चे 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 सुन, वो डीएस बाई डी टी। तुम्हें पता है ना ये यार, इधर देखो, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखते हो ना, वो v वहां से आया, डी एक्स बाई टी टी से। वो v नहीं डीवी हो गया, डीवी से v नहीं हुआ वो, रिमेंबर दैट, राइट? सुनते जाओ, इसको मैं उड़ा रहा हूँ। अच्छा सर, अब क्या करें? अब बच्चे ध्यान से देखना, डीएस को इधर ले जा, क्या बन जाएगा मेरे पास? मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, v इंटू डीवी इज इक्वल टू ए इंटू डी एस। क्या सबको चमका कैसे किया मैंने? अरे सर कुछ भी नहीं, आपने इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ या ना? यस। क्या सर दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर सकता हूँ? करके देख। सर डीएस है ये, डीएस
बेसिकली dx अगर नहीं कंफ्यूजिंग लग रहा है तो dx लिख लो, ठीक है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, सर आई विल राइट दिस डाउन एज के जब इनिशियल पोजीशन थी xi और फाइनल पोजीशन थी x फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, dv है अंदर, तो इनिशियल वेलोसिटी था u और फाइनल था v। यस, तो सर देखो यहां से dv v इंटू dv, v की पावर 1 है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट v और लोअर लिमिट u इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है क्योंकि अपन ने कंडीशन ली हुई है, अंदर क्या हो जाएगा सर dx है, राइट, तो dx का हो जाएगा x, तो मेरे पास आएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, राइट। ये मैंने अच्छा तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, इधर देखो x लिख रहा हूं मैं, पहले पहले मैंने लिखा x फाइनल अपॉन x इनिशियल, राइट। अच्छा, तो सर यहां से देखो अब क्या बनेगा, सर ये बन जाएगा मेरे पास 2 को मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट s। चेक करो बच्चे, क्या जिंदगी में कुछ देखा देखा लग रहा है। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान से, वेक्टोरियल फॉर्म लिखने की बारी आई तो कैसे लिखूंगा, जो वेक्टर है वो सारे सारे वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर दो, जल्दी से नोट कर लो, कुछ भी नहीं है, बहुत हल्की फुल्की बात है। बस ये जो मैंने ऊपर वाले डिब्बे में डलवाया था ना, ए इज इक्वल टू वी डीवी डी एस, याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए। मैं वैसे आगे जाके पूरे लिखवाऊंगा ये, ठीक है ना, कि कहाँ से क्या बन सकता है। वी को अपन डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, एक्स को आपने एक्सलेशन को डीवी बाई डी टी लिखते हैं, और क्या क्या लिख सकते हैं, ये सब मैं लिखवाऊंगा आगे जाके, बट ठीक है अभी भी अब दिमाग में रखना ये चीज। वेदांत मैं बाद में बात करता हूँ मॉड्यूल के बारे में। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at। बेटा ये इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस है आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। वेदांत यहाँ पे देखो बच्चे, v को पहले v को रखोगे अपर लिमिट को, फिर लोअर लिमिट u को रखोगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन जाएगा, 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन गया। ये पहले ऐसी करते हो ना इंटीग्रेशन, पहले अपर लिमिट को रखते हो फिर माइनस लोअर लिमिट को रखते हो, यही तो करते हो। जल्दी से नोट करो, अब आते हैं क्वेश्चंस पे और आपको बताऊंगा मैं इसको यूज कैसे करना है। ये एक पार्ट था, देखो इसको डिराइव करना एक पार्ट था, अब आप लोगों को इसको यूज करना आना चाहिए। अच्छा सर अगर मुझे सिर्फ यूज करना आ गया तो देखो बेटा, तू ना मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में, मैं तुझे एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट था, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में तुझे बस सिर्फ ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए और ये यूज करना आना चाहिए। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे यूज करूंगा, वो तू कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, फिर तू समझ पाएगा कि सर के भावनाएं क्या थी और सर मुझे समझाना क्या चाह रहे थे। सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन लिखना है, मैं क्वेश्चन लिख के आ रहा हूँ। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स, बहुत क्वेश्चंस करेंगे इस पे, राइट। अब यहाँ पे आप लोग एक बात समझ लो, एक और फोर्थ इक्वेशन बोली जाती है, पता नहीं किसी को याद है या नहीं याद, बट पता नहीं क्यों उसको कई बच्चे फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं, बट देयर इज नथिंग लाइक फोर्थ इक्वेशन, राइट। वो होती है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाली, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, राइट। अब वहां पे आप लोग एक सिंपल सी बात समझो, अगर मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या है बेटा, उसका मतलब एक्चुअल में होता है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। जैसे एक बात समझना, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, मैंने बोला मेरे पास एक कुछ है ऐसे, ये मान लो ब्लॉक है, ठीक है, इधर देखो सारे बच्चे, ये इसका मोशन है,
बहुत इंपॉर्टेंट बात, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखते जाओ सारे बच्चे। मान लो बच्चे ये यहाँ पे पहले खड़ा था 2 मीटर की पोजीशन पे, फिर ये हो गया 5 मीटर की पोजीशन पे, फिर ये हो गया 10 मीटर, फिर ये चला गया डायरेक्ट 20 मीटर। सारे बच्चे सुनो, अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछे, तुम लोग खुद ही आंसर करना, ये सिचुएशन आपके सामने है। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, सारे बच्चे बताओ मुझे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जल्दी से। ट्वेंटी? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। खुशवंत वेरी गुड, पूनम वेरी गुड, बालेराव बढ़िया बढ़िया, जल्दी बोलो और बोलो। 20 होगा क्या डिस्प्लेसमेंट? जयेश वेरी गुड बच्चे, निकम। सर जी अगर ये इनिशियली 2 मीटर पे था, फिर ये 20 पे चला गया, तो इसका डिस्टेंस कितना चला इसने एक्चुअल में? ये डिस्टेंस क्या 20 होगा? नहीं सर, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चे? ये हो जाएगा 18 मीटर, 20 माइनस 2। हाँ या ना बोल, क्या समझा मेरी बात, मैं क्यों बोल रहा था 20 नहीं है? गुड, सबका सही था। सर 3 सेकंड में ये आपने क्या लिखा, देखो ये आपने लिखा, इधर मैं लिख के भी दिखा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स विल बी इक्वल टू 18 मीटर। यहाँ पे लिख भी लेना इसको अंग्रेजी में साथ में, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड। ओके, मतलब 3 सेकंड में कितना चला, वो है 18 मीटर। कई बार क्वेश्चन में पता क्या पूछते हैं वो, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड। सुनना मेरी बात, बोला क्या, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड। जल्दी से बच्चों मुझे बताओ, जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ाओ और बताओ इसका मतलब क्या है या आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या तो तुम्हें समझ आया इसका मतलब? अगर आया तो, नहीं आया तो मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। या फिर इसको सिचुएशन को देख के किसी को समझ आ रहा है कि 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? भालेराव का एक आंसर आया, वेदांत का एक आंसर आया, कहां से आ रही है बट मुझे ये नहीं समझ आ रही। सोचो, थोड़ा सा सोचो और सोचो। ओके, और सोचो, तीसरे सेकंड में कितना चला, ये पूछा गया है। तीसरे सेकंड में अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं दिखा। भालेराव गुड, भालेराव का आंसर सही है। वेदांत गुड, तीसरे सेकंड में कितना चला, ये क्वेश्चन बेटा हिंदी में अगर वो पूछना चाहे तो तेरे से ये बोलेगा। इधर देखो, बिल्कुल सही वेदांत, इधर देखो। सर जी ये सेकंड जब दूसरा सेकंड खत्म हुआ और तीसरा सेकंड स्टार्ट हो गया, क्या ये तीसरा सेकंड है? यस बेटा, तीसरे सेकंड में वो कितना चल रहा है? सर 10 मीटर चलेगा ना सर, 20 पे पहुंचा, पहले 2 पे था 2 सेकंड के बाद। तो सर यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड इज इक्वल टू 10 मीटर। निकाला कैसे सर? आपने बेसिकली ये निकाला कि सर 3rd सेकंड का मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो सर पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 2। सही बोल, चेक कर क्या सही लिख रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 18, और 2 सेकंड में कितनी थी सर? 8। 10 माइनस 8 किया तो क्या 10 आएगा? हाँ या ना बोल। तो बेसिकली पर्टिकुलर 1 सेकंड में कितना चला ये तेरे से पूछा गया था यहाँ पे। इसको स्टार मार्क कर लो, ये सिचुएशन आपको समझ आने के लिए बहुत अच्छी है। आपको इससे फील आ गया होगा कि ये पूछना क्या चाहता है। अब इसको मैं टेक्निकली फॉर्मूला इक्वेशन बना दूंगा, वो कैसे बनाऊंगा वो मैं तुझे बाद में दिखाता हूँ।
पहले आप लोग सारे बच्चे करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो जल्दी से जल्दी से। और जब अगर समझा तो बताओ कि क्लियर है सर, गुड। ये देव 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 ये क्या था, 30 मीटर कहाँ से आया था? मुझे बस दिखा दे कि इस क्वेश्चन में सर इस सिचुएशन में 30 मीटर कैसे हो सकती है। 30 जोड़ के दिखा दे। ओ आई डिड। अच्छा ऐसे और ऐसे। एक सेकंड, वेदांत क्या कह रहा है? वेदांत मैं लास्ट में एक बार ले लूंगा, लास्ट में ले लूंगा बच्चे, एक सेकंड। 10 + 20। ठीक है, चलो चलो, आई होप आपको बेटा इसका मोटिव समझ आया। अच्छा, अब बच्चे बोलते हैं सर इक्वेशन ही होती है, वो ना किताबों में भी कईयों में लिख रखी है फर्जी फर्जी जगह पे, और कई बार तुम लोगों को पता नहीं कहीं से बोल दिया जाता है कि वो फोर्थ इक्वेशन होती है, और पता नहीं 9th क्लास में भी शायद आपको बोल दिया जाता है कि वो फोर्थ इक्वेशन होती है। वो फोर्थ इक्वेशन एक्चुअल में कुछ नहीं होती, वो देखोगे तो सेकंड इक्वेशन का ही एक्सटेंशन पार्ट है। अब वो सर कैसे निकालते कैसे हैं वो इक्वेशन, सर वो क्योंकि यूज हो जाती है कई बार। तो सर देखो मुझे ना एक बात पता है, इधर देखना सारे बच्चे। ठीक है, मान लो, मान लो सर एक ना बॉडी यहां से चली। अच्छा, चलती गई चलती गई चलती गई, मुझे नहीं पता कितना टाइम चली, और मुझे बोल दिया गया कि कोई nth सेकंड है, nth सेकंड, हेडिंग भी डाल लो अगर डालनी है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। सारे बच्चे गौर से सुनो, बहुत सिंपल है ये, फिर क्वेश्चन करने का मजा आएगा तुम लोगों को। सर अब मुझे एक बात बताओ, सर मुझे ये नहीं पता nth सेकंड कौन सा है, सेकंड वाला है, मतलब n क्या है, n का कुछ भी हो सकता है वैल्यू। अच्छा, अगर मुझे nth सेकंड में, मतलब ये वो एक पर्टिकुलर जो n, जैसे यहाँ पे थर्ड था ना, वो n, जैसे मैं बोल दूं फोर्थ सेकंड, अब अगर तुझे फोर्थ सेकंड में निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या तू बोलेगा कि सर फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट टोटल जो 4 सेकंड में हुई माइनस जो 3 सेकंड में हुई, यही बोलेगा हाँ या ना? अगर मैं पूछ लूं कि डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड बता, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, यही करेगा। यस। तो सर अगर nth सेकंड में पूछ ली, तो कहना ही से कि अगर ये मान लो यहाँ पे t इज इक्वल टू n है, तो एक सेकंड पहले कितना होगा, क्या t इज इक्वल टू n-1 होगा, हाँ या ना बोल यार? तो अगर मुझे कोई लिखने को बोलेगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड? पहले ये मेरी स्टेटमेंट समझ आई या नहीं, ये बताओ जल्दी बताओ। जैसे मैं बोलूं 5वें सेकंड में, तो 5वें सेकंड की निकालने के लिए क्या करोगे? सर मैं पूरे 5 सेकंड की 0 से लेकर 5 तक डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, फिर 4 तक निकाल लूंगा, 4 वाला 5 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वो एक सेकंड की कहानी बचेगी, वो 5वें सेकंड की कहानी बचेगी, जैसे यहाँ पे बची थी तीसरे की। राइट, मैंने क्या किया था, पूरा 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट था वो निकाला, पूरा 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट था वो निकाला, और फिर पूरे 3 में से 2 को निकाल दिया, तो फिर तीसरे सेकंड की कहानी बची, हाँ या ना? ऐसे ही अगर मैंने बोलना चाहा कि सर जी यहाँ से मैंने nth सेकंड का कहानी जानना है, तो मैंने बोला बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड निकाल ले, बस। सर क्या करूंगा? बेटा कुछ नहीं करेगा, इधर देख, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ या नहीं चेक करके तू बताएगा, देख, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, क्या लिखूंगा, u n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई n सेकंड्स में? यस। माइनस ऑफ u n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। ठीक बात, ठीक बात। ये बेटा अब एक चीज समझ लो, इसको मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क के लिए,
अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे या अभी करोगे, अभी करो, चलो अभी सॉल्व करो सारे बच्चे यहाँ से। अरे नहीं नहीं नहीं, एपी वेपी कुछ नहीं बन रहा, कुछ एपी वेपी नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर दो बस, इसको सॉल्व कर दो। क्या इसको सॉल्व करना कर सकते हो क्या? सर n-1 का होल स्क्वायर है सर, स्क्वायर करना आता है a-b का। जल्दी कर, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, सब कुछ कटिंग शटिंग होगी, लास्ट में एक इक्वेशन बचेगी, क्या है वो मैं बताता हूँ। तुम लोग एक काम करो, इसको नीचे एलसीएम ले लेंगे अपन, 2 ले लेंगे, है ना? 2 ले लोगे तो अच्छा रहेगा। क्या बन जाएगा? 2un प्लस an स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2un माइनस 2u। चेक कर, क्या माइनस 2u बन रहा है? यस, ये माइनस u होगा ना बच्चे, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? प्लस a n-1 का क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चेक कर, सही लिखा है या नहीं सर ने? बिल्कुल सही लिखा है, अपॉन 2, राइट? फाइनल इक्वेशन बेटा जो तेरे पास बचती है वो पता क्या बचती है? इसको सॉल्व करके खुद से करना, कुछ नहीं है, घबराने वाली कोई कहानी नहीं है ये। एसेंस विल बी इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लो। इसी को बोलते हैं कई बार फोर्थ इक्वेशन, बट मेरे हिसाब से कोई फोर्थ इक्वेशन नहीं है, ये अपन ने डिराइव की है बेटा सेकंड इक्वेशन को ही अपन ने थोड़ा सा स्पेशल केस बना के एक उसका अपन ने सॉल्व किया है। आप लोगों को डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि कई बार आगे जाके जब अपन पढ़ेंगे फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वहां पे आपको यूज किया जाता है इस चीज को, राइट? याद रखना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। एक सेकंड, वो जो nth वाला एक सेकंड है ना, उसके अंदर। क्या 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 वेदांत, un-1 कैसे आया? अरे यार यूटी है ना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। एन, अब मेरे पास टाइम कितना है? मैंने दूसरी इस कंडीशन में टाइम कितना लिया है? पहले इसमें टाइम कितना है? इसमें टाइम है एन, इसमें टाइम कितना है? n-1। पहले मैंने t की जगह n रख दिया, दूसरी इक्वेशन में मैंने n-1 रख दिया, तो ये un-1 हो जाएगा ना, un माइनस यू, वो 2 एलसीएम लिया तो 2 भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 2un माइनस 2u। ये खुद करके देखो, इसमें मत कंफ्यूज हो, इसमें खुद ट्राई करो, हाथ चलाओगे तभी समझ पाओगे। ये यस कुणाल। डन सर, गुड 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 गुड। नोटेड डाउन नोटेड डाउन नोटेड डाउन। कुछ नहीं है, ये अपन ने टाइम था, ठीक है ना, ये याद रखना बेटा, ये तेरे पास टी था और यहाँ पे ये टी था, तो वो मैंने टी की जगह रखा है उनको, ठीक है, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। डन सर, डन 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 डन। मैं देव उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, करूंगा, कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। एक सेकंड, मुझे एक क्वेश्चन आज कर लो, क्योंकि नहीं तो आज इक्वेशंस पढ़ी हैं, क्वेश्चन कल करेंगे तो फिर तुम लोगों का किचकिच हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे। स्पॉटिंग स्पॉटिंग अ पुलिस कार अ पर्सन ब्रेक
the car from a speed (108 km/h) to a speed 72 km/h during a displacement of 88 meters at a constant acceleration. याद रखना. अच्छा, बोला ये क्या है? What is the acceleration? First part is what is the acceleration? Second part is how much time is required? How much time is required to decrease this speed? मतलब 108 से 72 पे लेके आने के लिए, 72 पे लेके आने के लिए कितना टाइम लगा? जल्दी से सारे बच्चे. अच्छा, एक बात बताओ, क्या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की कन्वर्जन आती है सबको? पहले ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करो, वी और यू को. जल्दी 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 जल्दी. अमन, मैं बताता हूँ वैसे. टेस्ट के ऊपर मैं बता दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी. जल्दी जल्दी सारे बच्चे पहले मुझे आंसर बताओ. 2-4 क्वेश्चन करके जाओगे तभी बेटा कॉन्फिडेंस आएगा. और एक बात याद रख लो, इसको मैं स्टार मार्क करके भी लिखवा दूंगा. क्या कि इक्वेशंस कब यूज करनी है? क्या हमेशा यूज कर दूंगा? ना 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 ना. देव, चेक करना एक बार, चेक करना बच्चे. अच्छा, तू कन्वर्जन की बात कर रहा है क्या देव? 8/5 सीरियसली? नहीं पता. एक बात बता, किलोमीटर को एक काम कर, 1000 मीटर लिख सकता है, और आर को क्या 3600 सेकंड लिख सकता है? लिख के देख ले, अपने आप समझ आ जाएगा. हाँ 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 हाँ. देव देव देव, 8 8 8. अरे, कन्वर्जन का बेटा सिंपल सा मुद्दा होता है. किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर को क्या लिख सकता हूँ? 1000 मीटर. और इसको क्या लिख दूंगा? 3600 सेकेंड. तो सर ये खचाखच कट जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास क्या? 5, और ये बन जाएगा 18. तो ये बनता है 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. और सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू किलोमीटर में करना हो, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर. ये कन्वर्जन याद रखो, कोई बहुत कॉमनली यूज होता है. तो सर बेसिकली मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस. इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है सर? देखो इधर ध्यान से. u इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर. कन्वर्ट करके रख दूंगा. क्या सर मल्टीप्लाई कर दूं इसको 5/18 से? यस. सर कितना आएगा मेरे पास? चेक करो, चेक करो. यस यस, 30. जल्दी 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 सारे बच्चे, आंसर मुझे चाहिए, आंसर चाहिए. 30 आ जाएगा जल्द. हाँ बढ़िया, सही है, नोट करो इसको. v कितना हो जाएगा? 72 × 5/18. तो सर ये हो जाएगा इसका 4 और 20. अब आगे बढ़ो जल्दी. इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया? यस. अच्छा, पहले ना, अब बच्चे मुझे पता है हमेशा पूछते हैं, सर ये आपको कैसे पता चलता है कौन सी इक्वेशन लगा दें? अरे भाई, जो जो तुझे गिवन है ना उसको पहले फोकस कर दे. देख, ये मुझे पता है पहले गाड़ी इतने से जा रही थी. क्या समझ में आया? इनिशियल स्पीड थी. यस. ये फाइनल स्पीड थी. यस. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये करते हुए, वो भी बता रखा है. कितना बेटा? वो दे रखा है तुझे 88 मीटर. जो गिवन है ना बच्चे, उसको सबको नोट करके रख ले. अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे सर मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ.
अब देखो मेरे पास इक्वेशंस है, मुझे निकालना क्या है सर, एक्सेलरेशन भी निकालना है और टाइम भी निकालना है। पहले एक्सेलरेशन निकालने चला तो कौन सी ऐसी इक्वेशन है बच्चे, सोच के देखना, जिसमें वेलोसिटी फाइनल भी हो, इनिशियल भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो और एक्सेलरेशन भी हो। ध्यान से सोच, क्या समझ में आया? थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में क्या तीन चीजें पता है, चौथी चीज निकाल देगा। यस यस कोटेचा जी लगा दो। यस बिल्कुल कुणाल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर आ गया कुणाल का। चल 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 चल, सबके आंसर आने चाहिए। सर बुद्धि पे रस्ट लग गया था। अच्छा, चलो 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 शाबाश, अरे कर लोगे यार। यस 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 देव यस। कुणाल बढ़िया। कुछ भी नहीं है सर जी, सर जी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अरे हाँ या ना बोल। क्या फाइनल वेलोसिटी 20 है? यस। स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस इनिशियल कितनी थी 30, स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 अपॉन 2 इंटू 88। सर क्या बन गया सर, यहाँ से बन गया मेरे पास माइनस ऑफ 500 अपॉन 88 इंटू 2। सर इसको अब क्या करूं? अरे भाई साहब कुछ नहीं करना, कट शट करनी सीख, थोड़ी सी कट शट कर इसकी। कट शट करके मुझे देख बता कितना आएगा। कुछ ना कुछ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर। -2.84 इज द राइट आंसर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सर जी एक बात बताओ, ये माइनस क्यों आ रहा गया? सर ये माइनस क्यों आ गया? माइनस क्यों आ गया सर? ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेशन दे रहा है मुझे? ये नेगेटिव साइन बेटा क्या इंडिकेशन दे रहा है? सर स्पीड घटते जा रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। वेरी गुड। 3 के स्क्वायर को 36 लिखिए। वेरी गुड पूनम, पूनम वेरी गुड। पूनम 95% आया ना 10 में। यस यस देव गुड। सही है सही है सही है। ये तो तुम लोगों के रिजल्ट मेरे पास पड़े हैं, अगर तुम लोग गणित में करोगे ना गलतियां, फिर मैं तुम्हें बार 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 तुम्हारा गणित का रिजल्ट दिखाऊंगा कि देखो तुम 100 वाले हो, 98 वाले हो। इधर देखो, नेगेटिव साइन आया तो सर ये मुझे समझ आया कि ये रिटार्डेशन हो रही है। या फिर सीधा सोचना, यार ब्रेक लगाने से क्या गाड़ी भागती है या रुकती है? सर रुकती है ना सर। सर स्पीड घटता है ना सर, स्पीड घटता है तो सर उसको रिटार्डेशन ही तो बोलते हो। तो बॉडी इज रिटार्डिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.84, ऐसे बोल सकता हूँ। यस। सर दूसरा क्वेश्चन एक और है, वो कह रहा है टाइम निकाल दे। अरे भाई साहब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये आता है क्या? अच्छा सर ये नहीं मेरा मन कर रहा लगाने का, सर मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना चाहता हूँ। अरे भाई साहब कुछ भी लगा लो, दोनों से आंसर आएगा। बट मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा अपन समझदारी यूज करें तो सर ये स्क्वायर स्क्वायर में घुसने का टाइम नहीं है। सर सीधा सीधा ये वाली लगा दूं। यस। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 20, इनिशियल कितनी थी, माइनस हो जाएगा इधर आएगा तो 30, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितनी थी सर -2.84। सर साइन के साथ ही लूंगा, बिल्कुल साइन के साथ ही लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -10 अपॉन -2.84। देख अगर तू इसको माइनस के साथ ना लेता तो टाइम नेगेटिव आ जाता। तो बच्चे क्या कभी ये पॉसिबल है कि सर टाइम मेरे पास नेगेटिव आ जाए? हाँ या ना बोल जल्दी से, क्या टाइम नेगेटिव आना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आंसर विल बी 3.52 सेकेंड। अगर टाइम तुम्हारा नेगेटिव आ गया ना कभी, समझ जाना तुमने साइन में गलती कर दी। 3.52 आ रहा है।
ऑलराइट पूनम। हाँ हाँ बिल्कुल फ्रैक्शन में रखना है, ठीक है, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। जल्दी से शाबाश सारे बच्चे। आई होप आपको समझ आ गया यार, कंसेप्ट समझ आना था कि इक्वेशन यूज कैसे करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस तो इतनी होगी कि तुम लोग कहोगे सर कितनी होगी, ठीक है ना। बट ये है कि तुम लोगों को एक ना फील आनी चाहिए कि सर मैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर आप कैसे ये वाली इक्वेशन रख दिया आपने, सर सीधा सीधा कैसे लगा दी। देखो एक बात बताऊं, कुछ तो प्रैक्टिस भी है। अगर प्रैक्टिस जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, आपको आपकी आंखों में ना वो चमक आ जाती है कि ऐसे क्वेश्चन में कौन सी क्वेश्चन लगा के खत्म करना है। दूसरा, सिर्फ आपको क्वेश्चन की ना लय समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन का नजरिया देखना समझ आना चाहिए। यार एक बात बताओ, जैसे ये कॉमन सेंस थी कि सर अगर उसने ब्रेक लगाए हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगी, हाँ या ना। सोच के देख, क्या रिटार्डेशन नहीं होगी क्या ब्रेक लगाने पे? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी, राइट। तो एक ये बात को दिमाग में रखना। अच्छा एक ना और प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं तुझे वो बता देता हूँ क्या क्वेश्चन बनते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चे, स्टॉपिंग डिस्टेंस करके एक टर्म यूज की जाती है, सुनना, घबराना नहीं है, सुनना सिर्फ पहले। सर व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस? बेटा बेसिकली अगर कोई बॉडी या कोई भी गाड़ी किसी स्पीड से जा रही है शराटेदार, अगर शराटेदार स्पीड से जाते जाते तुम लोग बोलो कि सर अब देखो हर एक गाड़ी के ब्रेक की क्षमता होगी रिटार्ड करने की, यस। अब सर अगर मैंने बोला कि उसने ब्रेक दबाए, क्या कहते हो कि गाड़ी ऐसे जा रही होती है, ब्रेक लगते हैं और वहीं पे ऐसे पीछे से उठ के वहीं पे रुक जाती है क्या? ना, ऐसा नहीं होता। सर ब्रेक लगाएगा तो सर वो धीरे 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 ऐसे रुकते 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 फिर रुकती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक लगाए और खट से वो कार्टून की तरह वो पीछे से उठ गई और ठक से नीचे गिर गई ना, ऐसा नहीं होता, राइट। तो सर बेसिकली आप ये बताना चाह रहे हो कि ब्रेक लगाने के बाद भी क्या कुछ गाड़ी डिस्टेंस का ट्रेवल करती है? यस सर, मेरा साइकिल भी करता है, बिल्कुल करता होगा, स्कूटी करती है, यस सर। ऐसा नहीं होता कि सर ब्रेक लगाए और खट से वहीं पे अपन रुक जाए, राइट। हाँ सेंसिबली ब्रेक लगाए, ये नहीं अब बोलना कि सर मैंने डिस्क लगाए थे और सर मैं पलटी खा गया था। वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, आगे आएगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, इनर्शिया, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, ध्यान से सुनना। द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू कम टू द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब कि सर जी अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस जो भी है मेरे पास, ठीक है, अब मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद आपने मुझे बता दिया कि इस गाड़ी की क्षमता है रिटार्ड करने की इतने से इतनी स्पीड से जा रही है, तो कितने टाइम के बाद वो रुकेगी, कितने डिस्टेंस के बाद सॉरी वो रुकेगी, वो मेरे पास होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। जैसे सर आप एग्जांपल दोगे तो अच्छा रहेगा, इधर देख, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि अ कार इज मूविंग विद द स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, if the brakes provide constant retardation acceleration, चलो constant acceleration ही बोल रहा हूँ, acceleration of कितनी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। जल्दी से सारे बच्चे दिमाग दौड़ाओ। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर कुछ कमी लग रही है, सर लग रहा है कि कुछ अभी आपने मिस कर दिया। बेटा कुछ मिस नहीं हुआ, दिमाग चलाएगा समझ पाएगा, दिमाग चलाएगा तो समझ पाएगा। वो दो ट्रेन वाले कौन थे? वो ट्रेन आ रही है आगे पीछे से, रिलेटिव में आते हैं। कुछ यहाँ पे भी आएंगे ट्रेन के, कुछ यहाँ पे भी आएंगे। रिएक्शन टाइम का भी आता है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा देव, बिल्कुल आएगा, मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। देखो सबसे बड़ी गलती मैं बताऊं क्या करोगे कई तो करनी शुरू भी कर गए होंगे वो गलती, साइन देख के लेना।
ब्रेक लगाने पे लिखा तो एक्सेलरेशन ही हुआ है, बट ब्रेक लगाने पे रिटार्डेशन होगा, ये तुझे पता होना चाहिए। मतलब कि सर गाड़ी अगर मेरी मान लो कि इधर को जा रही थी कितने से, 50 से, तो ब्रेक लगाने के बाद उसको रिटार्डेशन क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, हाँ या ना? तो अगर मैंने राइट को पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट अपने आप में नेगेटिव होना चाहिए। यस। और फाइनल फाइनल स्टॉप करना है तो फाइनल सर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्या 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? सर ये बताया नहीं था। अरे भाई साहब बताएंगे नहीं, तुझे खुद जानना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ही ये है कि फाइनली वो स्टॉप करेगा, स्टॉप करेगा मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। याद रख ये बात, याद रख, कोई तुझे बताने नहीं आएगा। जिंदगी में खुद खुद का सहारा बनो। v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिया समझ जाना, ब्रेक बोला था, ब्रेक बोला था। अगर प्लस ले लेगा तो तेरी स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, फिर जीरो नहीं होगी कभी। तो सर इक्वेशन लगा दूं क्या, कौन सी वाली लगाऊं सर? सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as सुनी है, तो यहाँ से s आ जाएगा मेरे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सर ये देखो v तो 0 है तो 0 कर दे। सर u कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, अपॉन -5, 2 × 2.5 माइनस के साथ। सर ये माइनस से माइनस खचाखच कटा, आंसर आएगा 500 मीटर। कुणाल चेक करना कोई गड़बड़ की थी क्या, चेक कर। -500 आएगा। हाँ पूनम पूनम पूनम, -500 का पता मतलब क्या हो जाएगा, मैं बताऊं तुम्हें कि गाड़ी पीछे को चली गई, जहां पे वो इनिशियली थी उससे भी पीछे को चली गई वो, उसका मतलब ये हो जाएगा। अच्छा टाइम निकाला था, ओके। है 50 मीटर वेदांत, 50 नहीं भाई साहब, नेगेटिव आ रहा है, रही है नहीं आएगा बच्चे, इधर देखो। सर वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर देखना, 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन नेगेटिव लेनी है बच्चे, याद रखना, 2 × -2.5 × एस कितना आएगा, -2500 अपॉन -5। चेक करो पॉजिटिव ही आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा ना। वेदांत वेदांत 50 का स्क्वायर 250 होता है। ओहो, सही है। चलो चलो आज के लिए इतना ही, ज्यादा नहीं खींचूंगा, ठीक है। पढ़ाई करो, मेहनत करो, क्वेश्चंस इस पे धड़ल्ले से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस को यूज करना सीखेंगे, फिर अपन आएंगे। अच्छा एक पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लो पहले, फिर मैं इजाजत लूंगा आपसे। इधर देखो, स्टार मार्क कर लो सर जी। क्या सर पॉइंट क्या है? पॉइंट बेटा ये कहता है, और देखना, इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन acceleration is कांस्टेंट। याद रखना भाई साहब, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी ही वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अपन ने देखो अभी डिराइव की थी तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के की थी। अगर कभी एक्सेलरेशन वेरिएबल है और तुमने वहां पे लगा दी इक्वेशन ऑफ मोशन, तुम बहुत बड़ा ब्लंडर कर दोगे, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दोगे। राइट, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से डिब्बे में डाल के रखो और दिमाग में और भी अच्छे से डाल के रखो। क्या बात है, जमा हो गया। जल्दी से सारे बच्चे
बहुत हल्की फुल्की बात। एंड इफ इट्स वेरिएबल, देव का कहना, फिर बताएंगे। वो एक याद है, तीसरा एक बचा है, तीसरा पार्ट एक बचा हुआ है रेक्टिलिनियर मोशन का। हाँ टाइम 20 आ जाएगा ऊपर, आई गेस टाइम 20 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, v माइनस यू, v कितना था माइनस यू, ये आएगा तेरे पास -50 अपॉन -2.5। यस वो कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 50 अपॉन 2.5 दैट विल बी इक्वल टू 20 सेकेंड। यस टाइम 20 सेकेंड आ जाएगा, दैट इज द टाइम टू स्टॉप द कार, राइट। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो वेरी मच। आओ कोई बातें करते हैं डाउट्स वगैरह।